अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और यूनिक है। सेम साइड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होगी, बहुत डिफरेंट है, बहुत ईजी है। आप इसको शाम की चाय के साथ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह इसको ईजी वे में बना के रेडी कर सकते हैं। सो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। आलू को मैंने अच्छे से वॉश करके पहले उसके छिलके रिमूव कर दिए थे। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया था। जब आलू अच्छे से बॉईल हो जाएँ तो आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे गरम-गरम थे इसलिए जल्दी से मैश हो गए हैं ईज़िली। सो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। एक बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्च जो है वो बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, ताकि ये टूटे ना, अच्छे से इनकी शेप बन के रेडी हो, हम इसके अंदर चावलों का आटा ऐड कर रहे हैं। चावलों के आटे से जो ये स्नैक है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 टू 5 टेबल स्पून जो है वो चावलों का आटा ऐड किया है। उसके बाद आपने इसकी कर लेनी है अच्छे से मिक्सिंग। जब आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें तो आपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना है, या आप जो है वो ऑयल लगा लें हाथों पे। उससे ये है कि इसको शेप आप इजीली दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेना है। उसको हम पहले यूँ राउंड शेप का कर लेंगे, उसके बाद हल्का सा हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आपने इसको जो है वो शेप दे देनी है। शेप हम किस तरह से देंगे, आपने इस तरह से एक फ़ोर्क ले लेना है, कांटे की मदद से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना इससे ये टूट भी सकता है। बिल्कुल लाइट सा हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि इस पे प्यारी सी शेप बन जाए। मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपने मिक्सचर लेना है। मिक्सचर को आपने सबसे पहले राउंड शेप का करना है, उसके बाद हल्का सा आप इसको प्रेस कर लें और आप एक फ़ोर्क की मदद से इस पे अच्छी सी शेप बना के रेडी कर दें। शेप आप कोई भी दे सकते हैं। ये सिर्फ जो है वो ईज़ी थी इसलिए मैंने इस शेप का बना लिया है। आप अपने जो बच्चों की फ़ेवरेट शेप्स हैं वो भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का और सिंपल इवनिंग स्नैक आपका बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ऑयल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने ये सारे पोटैटोज़ जो हैं इसके अंदर ऐड कर देने हैं। एक-एक करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर, अच्छी मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा लो। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। तकरीबन इसको 1 से सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब 1 से 2 मिनट हो जाए, इस पे कलर आ जाए, तो आपने इसकी साइड टर्न कर लेनी है। सो आपने जो है दूसरी साइड को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। हमने सिर्फ इसको कलर देना है, बाकी जो आलू हैं वो हमने बॉईल करके रखे हुए थे और वो कुक हो चुके हुए हैं। जैसे जैसे इसको कलर आता रहे तो आप इसकी साइड्स उलट-पुलट करके पकाते रहें, और जैसे ही आप देखें कि दोनों साइड्स क्रंची हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं और पक गई हैं, तो साथ ही साथ आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट और कितना ब्यूटीफुल सा हमारा जो है वो पोटैटो स्नैक बन के रेडी हो गया है। आप इसको आज ही चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ है। बहुत ही ईज़ी जो है ये स्नैक है, और आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आलू जो है वो पसंद से खाते हैं। हर बच्चे के पोटैटोज़ जो होते हैं वो ऑलमोस्ट फ़ेवरेट होते हैं। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो आप इसको जल्दी से बना के रेडी कर सकते हैं। इसमें मेन काम जो है वो आलूओं को बॉईल करने का है। उसके बाद इसके सारे स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं, और आपने देखा कि हमने कितनी ईज़ी वे में जो है पोटैटो स्नैक बना के रेडी कर लिए हैं। इंस्टेंट रेसिपी है, सेम साइड बहुत ज़्यादा ईज़ी है। जो बिगनर्स हैं वो भी इसको ईज़िली बना के रेडी कर सकते हैं। सो आपने इस स्नैक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और जब भी आप इसको ट्राई करें तो आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इस पे कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।